तो आप सभी का स्वागत है एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। मैं हूं कविराज। देखिए दोस्तों, अधिकतर बच्चों का ये कन्फ्यूज़न आ रहा है कि सर हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस स्थिति में जो है अद्वितीय हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा या कोई हल नहीं होगा। किस स्थिति में हम ये जानेंगे, क्योंकि दोस्तों दो चर वाले रैखिक समीकरण में अधिकतर ये बच्चों में जो है कन्फ्यूज़न देखने को मिल रहा है। अधिकतर बच्चे कॉमेंट कर रहे हैं कि सर दो चर वाले रैखिक समीकरण उसको पूरा विस्तार से बताइए, उसका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूरा सोल्यूशन करके बताइए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण जो तीसरा अध्याय है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, उन टॉपिकों को मैं अच्छे से आप लोगों को समझाऊंगा। साथ ही उसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल के आ रहा है उनको भी मैं आपको सोल्यूशन के साथ बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग जो है अंत तक बने रहेंगे और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखिए क्वेश्चन क्यों चलते हैं। देखिए सबसे पहले आप समझिएगा दोस्तों कि दो चर वाले रैखिक युग्म में सबसे पहले यहाँ पे आपको ये समझना है कि दो चर होता क्या है। दो चर पद हमको बता दूं, चर पद जितने भी है इंग्लिश अल्फाबेट जितने भी होते हैं वो सब चर पद हो गया। अचर हो गया जो कि गणितीय भाषा में यानी कि 1 2 3 जो थी गिनती की संख्या है वो सभी जो है आपका अचर ही हो जाता है। ठीक है, तो इतना तो आप लोग समझ ही जाते हैं, आप लोग तो इतना से मालूम ही। लेकिन दोस्तों दो चर वाले रैखिक युग्मों में एक्स और वाई का रैखिक युग्म बनता है। ठीक है, यानी कि दोस्तों इसमें क्या होता है कि दो चर होते हैं, एक्स वाई होगा, ए बी होगा, या मतलब एक चर आपका नहीं रहेगा। हमेशा जो है किसी भी समीकरण में आपको दो चर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, देखिए इसकी जो स्थिति होती है a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 स्थिति होती है, और दूसरा इसका समीकरण होता है x2 x1 प्लस b2 y प्लस C2 बराबर 0, जहां पर क्या होता है कि A1 B1 और A2 और B2 जो है ये शून्य नहीं है, यानी कि ये जो है ना ही शून्य के बराबर है। तो आपको यहाँ पे करना क्या दोस्तों, आपको समझना है कि रैखिक युग्म को हल करने की जो है कुछ शर्तें होती है। कुछ जो है जैसे कि हम लोग विधि बनाते हैं ना, जैसे विलोपन विधि बनाते हैं, प्रतिस्थापन विधि, बीजगणितीय विधि, और फिर उसके बाद विलोपन विधि और ब्रजगुणन विधि, ये 5 विधि हम लोग जो बनाते हैं। तो उस स्थिति में ये आपको वहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि निम्न में से अद्वितीय हल होगा तभी जो है प्रत्यास्थापन विधि से आप ज्ञात करें, या अनुपातिक विधि से ज्ञात करें, या ग्राफी विधि से ज्ञात करें। तो इस स्थिति में बच्चे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि किस तरीके से हम समझेंगे। देखिए दोस्तों, आप हमारे यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अच्छे से आप लोगों को इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे। देखिए ये जो मैंने यहाँ पे बताया कि रैखिक समीकरणों को हल करने के जो शर्त होते हैं, देखिए अनुपातिक की जो तुलना में देखिए सबसे पहला, अगर यदि a1/a2 बराबर नॉट b1/b2 रहे, अगर इस स्थिति में आप लोगों का रहता है तो वो जो है अद्वितीय हल होगा। ठीक है, उसका गणितीय निरूपण क्या हो जाएगा, यानी उसका जो हल बनाएंगे वो क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, और उसकी स्थिति जो है संगत बनाएगी। क्या स्थिति रहेगी, संगत बनाएगी। याद रखिएगा दोस्तों, मैं आपको फिर से अच्छे से आपको बता दूं, इसका जूम कर देता हूं ताकि आप इसको अच्छे से देख सकें। ठीक है, देखिए आप लोग अच्छे से समझना है कि यदि a1/a2 बराबर नॉट b1/b2 रहे तो उसकी जो है हल होगा अद्वितीय हल होगा, और उसकी स्थिति जो है संगत स्थिति तैयार बनेगी, और उसका ग्राफीय निरूपण जो है प्रतिच्छेदी रेखाएं बनाएगी। ठीक है, यानी प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं जो है वो ग्राफीय निरूपण करेगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप देख पा रहे हैं नीचे जो सेकंड में है कि यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी कि तीनों जो है स्थिति अगर बराबर रहे, ठीक है, तीनों जो है a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों अगर बराबर रहता है तो इसका जो हल बनेगा अपरिमित रूप से अनेक हल का निर्माण करेगा, यानी कि अनेक रूप से इसका जो हम हल निकाल सकते हैं। और इसकी जो स्थिति होता है ये संगत स्थिति होता है, जिसको हम आश्रित स्थिति भी कहते हैं, और इसका ग्राफी जो होता है वो समांती रेखाएं बनाती है, समपाती रेखाएं का निरूपण करती है। ठीक है, अगला दोस्तों, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नॉट c1/c2 रहे, यानी कि b1/b2 बराबर नॉट c1/c2 रहे, और a1/a2 ये आपस में क्या होता है बराबर दर्शाया जाए, तो इसका जो है कोई हल नहीं होगा, इसका हल ही ज्ञात नहीं होगा, और इसकी स्थिति जो है असंगत रहती है, और इसका जो ग्राफीय निरूपण होता है वो समांतर रेखाओं पर दर्शाती है। ठीक है, तो इसका हल भी मैं आपको बताऊंगा, इसलिए आप लोग जो है अंत तक बने रहना, और काफ़ी महत्वपूर्ण इसका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है, तो उसको भी मैं आपको बताऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा भी। ठीक है, तो आप लोग अंत तक बने रहेंगे।
समझेंगे। देखिए सबसे पहला आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि समीकरण को हल करने की जो विधि होती है, ग्राफी विधि, बीजगणितीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और बृहज्गुणन विधि, हम ये जो है 5 विधि से जो है हम लोग बनाते हैं। लेकिन अगर आपका जो ऑब्जेक्टिव दिया जाए तो कोई भी विधि से आप लोग बना दीजिएगा। अगर आपको मैं एक बात बता देता हूं, विलोपन विधि जो है सबसे सरल होता है, विलोपन विधि जो है बहुत ही सरल होता है, तो आपको इस विधि से भी बना सकते हैं या बृहज्गुणन विधि, ये दोनों विधि जो है काफी सरल होता है, विलोपन और बृहज्गुणन विधि। तो इस दोनों विधि से अगर बनाते हैं तो आपका जो है सरल हो जाएगा, पूरा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहां तक तो आप लोग समझ गए कि किस स्थिति में जो है अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, फिर कोई हल नहीं होगा, अद्वितीय हल होगा, कौन सा जो है स्थिति में संगत, असंगत या जो है आश्रित दर्शाएगा, और जो है प्रतिच्छेदी रेखाएं, संपाती रेखा और समांतर रेखाएं को दर्शाएगी। तो इस स्थिति में तो आप लोग समझ ही गए हैं। तो चलिए इसका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है कि यदि रैखिक समीकरण, ठीक है यहाँ पे जरा समझिएगा दोस्तों, यदि रैखिक समीकरणों का एक युग्म संगत है तो निरूपित करता है। देखिए मैंने अभी जस्ट बताया था ना कि अगर संगत है, देखिए अगर ये संगत है तो कौन सी स्थिति को वो दर्शाएगा, तो वो दर्शाएगा प्रतिच्छेदी या संपाती है। तो यहाँ पे कौन सा दर्शाएगा रेखाएं, ये प्रतिच्छेदी या संपाती दर्शाएगा। अभी मैंने आपको बताया ना कि अगर संगत रहे तो प्रतिच्छेदी या संपाती दर्शाएगा। ठीक है, आप लोग अच्छे से इसको समझेंगे। अगला है यदि रैखिक समीकरणों का एक युग्म संगत है तो निरूपित रेखाएं होगी। तो देखिए दोस्तों अगर असंगत यहाँ पे कह रहा है तो तब वो कौन सा वो जो है रेखा जो है दर्शाएगी, तो ये दर्शाएगी समांतर रेखा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया हुआ है, समांतर रेखा आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि दो रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण युग्म है। तो तब जो है रैखिक समीकरण युग्म है। तो बच्चों आपको मैंने अभी बताया इसके बारे में कि अगर समांतर रेखाएं दर्शाती है तो वो कोई हल नहीं होगा, जो कि मैं आपका तीसरा पॉइंट में बताया था अभी। ठीक है, अगर समांतर रेखाएं को दर्शाती है तो वह क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। अगला है दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण होगा। देखिए प्रतिच्छेदी रेखा यहाँ पे पूछा गया है, तो प्रतिच्छेदी रेखा में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, आप लोग हमें कमेंट करके बताना, मैं भी इसका आंसर बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले कमेंट भी आप लोगों का देखूंगा कि क्या आप लोग पर तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कि सिर्फ आप सिर्फ वीडियो देखते हैं। अगर आप लोग वीडियो सिर्फ देखते हैं तो आप वीडियो के चक्कर में मत रहिए, आपको अपनी तैयारी मजबूत करनी है बच्चों, क्योंकि एग्जाम्स में कोई ये वीडियो काम नहीं देने वाला है। आप सिर्फ एग्जाम देने के लिए बैठोगे तो वहाँ पे मोबाइल लेके तो नहीं जाओगे। तो इसलिए दोस्तों आपको अच्छे से जो है समझना है, अच्छे से उसकी तैयारी करनी है, अच्छे से जो है उसको पकड़ बनाना है, ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन जो है ना छूटे। ऑब्जेक्टिव में आपको तो छोड़ना ही नहीं है, हर हाल में आपको पूरी तरह से कंप्लीट कर लेना है, सब्जेक्टिव का भी पूरी तरह से कंप्लीट आप लोगों को करना है। ठीक है, देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूँ कि दो रैखिक समीकरणों का आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। देखिए यहाँ पे प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण युग्म बनता है। तब रैखिक समीकरण युग्म क्या बनता है, एक अद्वितीय हल बनता है। ठीक है, जहां पर क्या स्थिति रहती थी, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर b1/b2 की स्थिति होती थी। तभी हम क्या करते थे, प्रतिच्छेदी रेखाएं बनाएगा। ठीक है, तो आप इसको जो है अच्छे से पकड़ बनाइए, अच्छे से इसको समझेंगे। देखिए अगला देखें यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है 5 नंबर कि दो रैखिक समीकरणों के आलेख संपाती है तब रैखिक समीकरण युग्म होगा। बच्चों ध्यान दीजिए, संपाती यहाँ पे कह रहा है, पहले हमने समांतर पढ़ा, ठीक है, उसके बाद जो है प्रतिच्छेदी पढ़ा, लेकिन अब यहाँ पे समांती रेखाएं को दर्शा रही है। तो समांती रेखाओं पे हम लोग क्या करते थे, अभी मैंने बताया ना कि देखिए दो रैखिक समीकरणों के आलेख में, अगर दो समीकरण के रैखिक के आलेख में अगर संपाती दर्शाती है तो उसका क्या होगा, अनेक हल होगा, यानी उसका हम क्या करेंगे, अनेक हल होगा। तो यानी दोस्तों संपाती होने की स्थिति क्या होती है, संपाती होने की स्थिति आप नीचे कमेंट करके बताएंगे तो संपाती होने की स्थिति क्या होता है, मैं आपको यहाँ पर लिख के दे रहा हूँ, a1/a2 जरा समझिएगा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो ये जो है तीनों की स्थिति अगर बराबर रहती है तब वो जो है संपाती रेखाएं होती है, जिसमें कि उसका जो हल होता है वो अनेक प्रकार का हल होता है, यानी अनेक हल उसको बना सकते हैं। तो आपको जो है इसको अच्छे से समझना है। ठीक है, अगला देखिए कि यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नॉट c1/c2 हो तो समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एवं
a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि इसकी जो है स्थिति क्या होगी। तो मैंने अभी जस्ट बताया ना कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नॉट c1/c2 रहती है, तो उसका क्या होता है, उसका कोई हल नहीं होता है। तो देखिए कोई हल नहीं होता, किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 में है, यही आपका राइट हो जाएगा। आपको सिर्फ समझना है, ये वाला आपको जो है हमेशा समझना है। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूं, जो कि मैंने आपको पहले भी दिखाया है, ठीक है, और बताया भी है। देखिए इसको आप लोगों को, ये वाला जो चार्ट है, ठीक है, इसको आप लोगों को हमेशा हर हाल में याद रखना है बच्चों, क्योंकि इसी से आपका हर एक क्वेश्चन बनने वाला है। हर एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, और जो भी आपका सोल्यूशन वाला है वो भी मैं आपको सोल्यूशन करके बताऊंगा, ठीक है। तो अंत तक बने रहना आप लोग। देखिए कई सारे बच्चे क्या होते हैं कि वीडियो स्किप कर देते हैं, फिर बाद में पूछते हैं कि सर आपने जो बताया हमको समझ नहीं आया, मेरा जो है एग्जाम में क्वेश्चन छूट गया था। तो देखिए आपकी प्रॉब्लम है ऐसी, तो अगर आप ऐसे गलती करते हैं तो आपका प्रॉब्लम तो बढ़ेगा ही। तो इसलिए दोस्तों आप गलती मत करें और इसको अच्छे से आप लोग समझेंगे। देखिए 7वां नंबर यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एवं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के। तो जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे आपको जो स्थिति दी गई है, ये जो आपका दिया गया है यहाँ पे रूप जो दिया गया है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 जो है, ये कौन सा होगा और इसका यहाँ पे हल क्या होगा, ये आपको पूछा गया है। तो दोस्तों जब ये तीनों बराबर होता है तो क्या होता है, समपाती रेखाएं निरूपित करती है। और इसका हल क्या बनेगा बच्चों, आप बताओ, इसका हल जो होगा अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो अनेक हल कहां पर है, ऑप्शन नंबर 3 में। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको अच्छे से आप लोग रिवीजन कर लें, माइंड में आप लोगों को बैठा लेना है। देखिए अगला जो देखिए 8 नंबर यहाँ पे दिया गया है कि यदि a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट रहे, यानी बराबर नॉट रहे, यानी कि a1/a2 बराबर नॉट b1/b2 रहे, तो ये जो समीकरण जो होगा वो कौन सी होगी। तो ये देखिए मैंने अभी बताया था ना, ये होता है प्रतिच्छेदी समांतर, प्रतिच्छेदी रेखा निरूपित करती है, संगत होता है, और इसका जो है अद्वितीय हल होता है, यानी कि एक अद्वितीय हल होगा। तो यहाँ पे अद्वितीय हल किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ये हो गया अद्वितीय हल, ठीक है। चलिए अगला है दो चरों में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। देखिएगा दोस्तों, अगर यहाँ पे ये कह रहा है कि दो चर में रैखिक समीकरण का जो है व्यापक रूप है, व्यापक रूप आपको बताना है, तो देखिए उसका समीकरण क्या होता है। सबसे पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ax प्लस by प्लस c बराबर 0, फिर दूसरा दिया है ax प्लस b बराबर 0, ax प्लस by बराबर 6। तो अब मैंने अभी बताया था ना कि अगर रैखिक समीकरण रहे तो उसका रूप क्या होता है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, इस समीकरण में होता है। तो यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला देखें कि एक चर में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। तो एक चर में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या है बच्चों, ये आपको पूछा गया है। तो इसका भी आंसर आपका क्या होगा, अभी मैंने जस्ट बताया ना कि ये वाला रूप होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि c और b अक्ष के साथ में कुछ नहीं है, तो ये वाला आपका जो है ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है अगला क्वेश्चन क्या कह रही है। अगला क्वेश्चन जो है आपका इक्वेशन वाला है, समीकरण वाला। मैं आपको इसका बताऊंगा, पूरा अच्छे से समझाऊंगा, और किस तरीके से इसको निकालना है ये भी आपको सिखलाऊंगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि समीकरण x प्लस वाई बराबर जो है 14 है, फिर x माइनस वाई बराबर 4 का हल है। तो यहाँ पे आपको समीकरण निकालना है। तो देखिए किस तरीके से आपको निकालना है, ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनिएगा और इस स्क्रीन पर आप लोग अच्छे से देखेंगे। देखिए सबसे पहले क्या दिया है, x प्लस वाई बराबर कितना दिया है, x प्लस वाई बराबर दिया है 14, ठीक है। उसके बाद x माइनस वाई बराबर दिया है 4, ये दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे देखना है कि दोस्तों कि यहाँ पे समीकरण में y यहाँ पे प्लस में और यहाँ पे y क्या है माइनस में, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बचेगा क्या, इसको जोड़ देंगे ना, 2x हो जाएगा, बराबर इसको करेंगे 14 और 4 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 14 4 कितना हो गया, 18 हो गया। तो अब यहाँ पे करेंगे x बराबर क्या हो जाएगा, 18 बटा हो जाएगा 2, 18 बटा कितना हो गया 2 हो जाएगा। इसको कटाएंगे कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 ना, तो 9 बार, तो x का मान कितना निकला, 9 निकला है। तो अभी क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में रखिए या समीकरण सेकंड में रख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे समीकरण जो है हम फर्स्ट में रख लेते हैं इसको, क्योंकि समीकरण फर्स्ट का मान क्या दिया था, समीकरण देखिए फर्स्ट में x बराबर 9 रखने पर, तो x बराबर 9 रखने पर, तो समीकरण में x का मान क्या है 9 है, तो 9 लिख देंगे, प्लस लिखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा
14, y बराबर क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे y बराबर हो जाएगा तुम्हारा कितना 14 हो जाएगा। और ये क्या है प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे -9 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो गया 5 हो गया। तो y बराबर कितना 5 हुआ ना। तो x का मान कितना है 9 है और y का मान है 5, तो कितना हो गया 9 और 5। तो 9 और 5 किस में है, देखिए 9 और 5 ऑप्शन नंबर आपका 2 में दिया हुआ है। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, इसका भी इक्वेशन वाला दिया गया है कि समीकरण युग्म 2x - 3y + 2 = 0 और 6x - 9y + 5 = 0 के कितने हल होंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 समीकरण दिया हुआ है, कहता है कितने हल होंगे, कितने हल आप लोग निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे 1 2 3 और अनंत दिया है। तो देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका सटीक आंसर होगा अनंत, क्योंकि किसी भी समीकरण को हम अनंत रूप से जो है उसका हल निकाल सकते हैं। बहुत तरीका होता है, तो हम लोग गिनती भी नहीं कर सकते कि कितना तरीका होगा, इसलिए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अनंत, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। ठीक है, चलिए अगला देखिए इक्वेशन यहाँ पे दिया गया है कि a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 के लिए a1 b2 बराबर नॉट a2 b1 हो। तो जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इक्वेशन क्या है आपको घुमा कर दिया गया है, इसको आप लोग अच्छे समझेंगे। देखिए ये वाला हम आप लोग ऐसे पढ़े थे ना कि a1/a2 बराबर नॉट है, ठीक है, उसके बाद b1/b2, इस तरीके से इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो इसी को क्या किया अपोजिट कर दिया। ये क्या क्या है, ये कोना कोनी जो है ना गुना कर दिया। देखिए इसका कोना कोनी गुना किया तो क्या हुआ a1 इंटू b2 हुआ, और इसको कोना कोनी गुना किया तो a2 और b1 हो गया। तो अब ये बताओ कि इस स्थिति में हम किसका कौन सा हल निकालते थे, इसका हल का रूप क्या होता था, आप लोगों को पता होगा ना। तो इसका क्या होता था, अद्वितीय हल होता था। तो यहाँ पे अब देखना है कि अद्वितीय हल किस कहाँ पे है। तो देखिए अद्वितीय हल जो है ऑप्शन नंबर 1 में है, तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा अद्वितीय हल अनेक, ये हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है, और दोस्तों अगर आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ जाता है तो नीचे कॉमेंट करके बताएंगे कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कि और मेरा तरीका थोड़ा सा चेंज करना होगा, तो आप मुझे जो है एक कमेंट जरूर करेंगे, क्योंकि आपकी एक कमेंट और आपका एक जो लाइक है हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है, और मैं ताकि और भी आप लोगों के लिए जो है वीडियो और आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं। तो इसलिए दोस्तों एक लाइक तो जरूर करेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए और दोस्तों कमेंट जरूर करेंगे, प्यारा सा आपका कमेंट चाहिए कि आपने जो है मैंने जो यहाँ पे बता रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। एकदम सरल भाषा में, सरल लैंग्वेज में आप लोगों को बता रहा हूँ, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, कोई भी किताबी भाषा नहीं है, आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में समझना है, क्योंकि एक रटना तो आप लोग रट नहीं पाओगे ना, तो इसको अच्छे से समझना है। चलिए देखिए अगला दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि दो को जो है 2 और 4 वाले रैखिक समीकरण के जो है यहाँ पे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नॉट c1/c2 हो। तो अब देखिए ये वाला तो मैंने पहले भी बताया ना कि ये वाला इक्वेशन रहेगा, तो हम क्या करेंगे, तो ये इसका जो हल होगा दोस्तों ये क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। तो अब यहाँ पे ये देखना कि कोई हल नहीं है, तो कहाँ पर है 1 नंबर में, ये हो जाएगा 1 नंबर, कोई हल नहीं होगा। मैंने आपको बताया था ना वो तालिका आप लोगों को याद करना है, उसी तालिका से सभी क्वेश्चन आपका जो है बन जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए समीकरण दिया हुआ है जिसमें ये कह रहा है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी कि तीनों जो है अगर बराबर रहता है तो कौन सा जो है वो स्थिति उत्पन्न करती है, तीनों बराबर रहने पर वो जो है संपाती रेखाएं उत्पन्न करती है और संगत होती है, और इसका जो है अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। तो यहाँ पे देखिए अनेक हल का यहाँ पे कुछ दिया है, तो यहाँ पे दिया है अत्यंत हल होते हैं, यानी कि अनेक हल होते हैं। तो ये वाला 2 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि कोई समीकरण युग्म अवरोधी होता है। देखिए कोई भी समीकरण युग्म अगर अवरोधी होता है तो जब उसको निरूपित करने के लिए करने वाली रेखाएं होती है, यानी कि कोई भी युग्म जो है अगर अवरोधी होता है, अवरोधी मतलब जो विरोध नहीं करता है, यानी कि बराबर रहता है, अगर वो बराबर रहता है तो उसको हम किस तरीके से जो है ग्राफ में निरूपित करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रतिच्छेदी करती है, समांतर होती है, संपाती होती है, या इनमें से कोई नहीं, ये वाला तुम आपका जो है दिया हुआ है। तो जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, अवरोधी का मतलब हो गया कि सब जो है बराबर है। तो यहाँ पे अवरोधी का मतलब हो गया कि देखिए मैं आपको समीकरण ही बता देता हूं लिख के। ठीक है, अवरोधी का यहाँ पे अर्थ जो आपको क्या करना है, अगर a1/a2 जरा समझिएगा, a1/a2 बराबर नॉट b1/b2 हो,
ठीक है, बराबर नॉट क्या हो गया V1/V2 रहे, तब हम क्या करेंगे बच्चों, आप लोगों को यहाँ पे ये बताना है, अगर यह रहता है तो आपका क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी करती है, ये प्रतिच्छेदी रेखा में दर्शाएगी ना, तो ये वाला अवरोधी का अर्थ क्या हो गया, A1/A2 बराबर B1/B2 रहता है, तभी वो अवरोधी कहलाता है, और उसको हम क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी करती है, वो प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 1 जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है, तो देखिए व्यापक रूप मैंने अभी बताया था ना, इसका होगा ax + by + c, ये 2 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन आपका जो है दिया हुआ है, यहाँ पे कह रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण की युग्म को हल करने की विधि नहीं है। देखिए दोस्तों, आप लोगों को मैंने 5 विधि बताया था। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, ब्रज गुणन विधि, ग्राफी विधि, उसके बाद और एक बताया था विलोपन विधि और बीजगणितीय विधि, 5 को बताया था ना। तो अब 5 में देखना है कि यहाँ पे देखिए प्रतिस्थापन विधि दिया है, विलोपन विधि दिया है और ब्रज गुणन विधि दिया हुआ है, लेकिन देखिए ये श्रीधराचार्य विधि, ये कौन सा विधि होता है, आप लोगों ने पढ़ा है कभी, क्या नहीं पढ़ा ना, तो ये कोई विधि नहीं है बच्चों, ये कोई विधि नहीं दिया है, तो ये वाला आपका जो है सही आंसर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये पूछ रहा था कौन सी विधि नहीं है, तो ये आपका 4 नंबर सही हो जाएगा। अगर कहता कोई विधि कौन सी विधि है, तो ये तीनों आपका विधि हो जाएगा हल निकालने के लिए। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है कि रैखिक समीकरण युग्म संगत है तो आलेख की रेखाएं होगी, तो आलेख की रेखाएं क्या होगा, देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन वाली बात आ गई कि अगर रैखिक समीकरण संगत हो, तो देखिए दोस्तों रैखिक समीकरण संगत होने के लिए 2 स्थिति होती थी, जिसमें कि आपको अपरिमित रूप से अनेक हल होता था और उसमें क्या और जो है मतलब अद्वितीय हल होता था 2 स्थिति में। तो बच्चों यहाँ पे आपको ये समझना है कि यहाँ पे समांतर, संपाती और प्रतिच्छेदी दिया गया है, तो प्रतिच्छेदी रेखाओं में भी संगत आता था, ठीक है, और संपाती रेखाओं में भी संगत आता था। ठीक है, तो ये वाला क्या करेंगे, और समांतर रेखा में संपाती होता था, नहीं होता था, क्योंकि इसमें क्या होता था, असंगत आता था, समांतर में असंगत होता था, तो यहाँ पे संपाती और प्रतिच्छेदी में ये हो जाएगा आपका संगत, तो इसका जो आंसर होगा ये 4 और 4 नंबर हो जाएगा 2 या 3। ठीक है, ये आपका 2 या 3 दोनों हो जाएगा ना, तो यहाँ पे दोनों नहीं दिया है, इसलिए यहाँ पे 2 और 3 दिया है, ये 2 या 3, तो आपको दोनों लगा देना है, 2 और 3 आपको हो जाएगा। ठीक है, चलिए चौथा नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए कि रैखिक समीकरण युग्म और संगत है तो आलेख की रेखाएं होगी। मैंने अभी बताया ना कि प्रतिच्छेदी में क्या होता है, संगत होता है, संपाती में भी जो क्या है संगत होता है, और ये समांतर जो है ये किस में होती है, समांतर में होती है और संगत, तो यहाँ पे समांतर दिया हुआ है 1 नंबर में, तो यही आपका आंसर हो जाएगा ना, और संगत के लिए समांतर। ठीक है, देखिए इसलिए मैंने बोला था ना कि उस तालिका को आप लोग अच्छे से देख लेना, अच्छे से समझ लेना है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि रैखिक समीकरण युग्म के आलेख की रेखाएं समांतर है तो समीकरण युग्म का हल होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे समांतर पूछा गया है, तो समांतर के लिए क्या होता है, कोई हल नहीं होता है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए कि रैखिक समीकरण युग्म के आलेख की रेखाएं प्रतिच्छेदी है तो समीकरण युग्म का हल होगा। तो जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे ये कह रहा है कि आरेख जो है, ये जो आलेख की रेखाएं है वो प्रतिच्छेदी है, तो उसका हल क्या होगा, उसकी हल कैसे बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों प्रतिच्छेदी के लिए उसका हल क्या होता है, यानी कि उसका जो स्थिति होती थी संगत, और उसका हल जो बनता था अद्वितीय हल बनता था, तो अद्वितीय कहाँ पर है, 2 नंबर में, तो यही आपका आंसर हो जाएगा ना। इसको अच्छे से आप लोग समझ लें, अच्छे से इसको जो है रिवीजन कर लीजिएगा, कॉपी में हो सके तो आपको नोट कर लेना। ठीक है, देखिए अगला है कि रैखिक समीकरण युग्म की आलेख की रेखाएं संपाती है तो समीकरण युग्म क्या होगा। देखिए यहाँ पे जो है संपाती बोला गया है, संपाती यहाँ पे रेखाएं कर रही है, तो संपाती का क्या होता है बच्चों, ये होता है अपरिमित रूप से अनेक हल, तो यहाँ पे अपरिमित रूप से अनेक हल निकालेंगे, यानी कि अनंत हल निकालेंगे, तो इसका हो जाएगा 3 नंबर आपका सही आंसर। ठीक है, चलिए अगला है कि 2 चर वाले एक रैखिक समीकरण का हल होता है, तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण का हल क्या होता है बच्चों, केवल 1 हल, केवल 2 हल या अनंत, ये आपको तीनों दिया गया, चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, आपके लिए ये जो क्वेश्चन है ना ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सवाल ही थोड़ा पेचीदा दिया गया है।
पेचीदा इसलिए दिया है ताकि आपको कंफ्यूजन कर सके, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, क्योंकि दो चर वाले रैखिक समीकरण को किसी भी विधि से हम हल निकाल सकते हैं, उसका अनेक हल निकाल सकते हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, ये 3 नंबर। ठीक है, अगला है कि एक रैखिक समीकरण का घात होता है। तो एक रैखिक समीकरण का घात क्या होता है, अधिकतम घात मैंने बताया था ना, अधिकतम घात क्या होता है आप लोगों को मालूम होगा, और न्यूनतम घात क्या होता है ये भी आप लोगों को मालूम होगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया है कि अधिकतम जो घात होता है, देखिए समीकरण को समझिएगा, एक चर रैखिक समीकरण का घात होता है। एक चर का रैखिक समीकरण का घात जैसे हम निकालेंगे ना, ax प्लस bx प्लस c बराबर 0, क्योंकि यहाँ पे एक चर कह रहा था, एक रैखिक समीकरण, तो एक रैखिक समीकरण निकालेंगे। अगर यहाँ पे y भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए सब में पावर में क्या है, पावर में एक ही है ना पावर में, तो अधिकतम घात क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर आपका 2 में दिया हुआ 1, तो इसको अच्छे से यहाँ पे टिक लगा लेंगे, 2 हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के अधिकतम कितने हल होते हैं। तो देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण के अधिकतम कितने अंक हल होते हैं बच्चों, ये आपको बता दूं कि इसका जो होगा अनंत होगा, क्योंकि मैंने इसको जो है बार बार अभी बताया है और आपको जो है समीकरण के अनुरूप भी बताया है कि अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण हो उसको जो है हम अनेक प्रकार से हल निकाल सकते हैं, बहुत सारा उसका हल निकाल सकते हैं, अनगिनत हल निकाल लेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3 नंबर ना हो जाएगा। चलिए अगला है कि कोई समीकरण युग्म अवरोधी होता है तो उसको निरूपित करने वाली रेखाएं होती है। तो देखिए दोस्तों अवरोधी पूछा गया है, तो अवरोधी की जो है रेखाएं किस तरीके से होती है। अवरोधी का मतलब आप लोग समझ लीजिएगा बच्चों, मैं आपको बता दिया हूं कि a1/a2, मैं एक बार फिर से बताता हूं, a1/a2 बराबर नॉट b1/b2 रहे, बराबर नॉट b1/b2 रहे, तो यह जो है कौन सा रेखा को निरूपित करेगी, तो यह हो जाएगा प्रतिच्छेदी रेखा करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि समीकरण x - 3y बराबर 2 के आलेख की रेखा पर कितने बिंदु स्थित संभव है। जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो समीकरण इक्वेशन जो दिया गया है कि x - 3y, समझिएगा x - 3y बराबर 2 के आलेख की रेखा को कितने बिंदु में संभव होती है। तो देखिए ये सिर्फ एक ही समीकरण ना दिया है, तो अब एक ही समीकरण को हम कितना बहुत बार ग्राफ में निकाल सकते हैं ना, जैसे कि हम इसको ऐसे करके डब्बा में ऐसे करके बनाते थे ना, जैसे यहाँ पे हम x लिखते थे, यहाँ पे x लिख दिए और यहाँ पे y लिख दिया, उसके बाद आपको जो है इस तरीके से घर के अनुसार बनाते थे। तो इसका जितना हम मर्जी हम उतना बना सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ये चौथा नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनंत। ठीक है, चलिए अगला है कि रैखिक समीकरण युग्म 5x - 4y + 8 बराबर 0 है और दिया है कि 7x + 6y बराबर -9 बराबर 0 की आलेख की रेखाएं होगी। तो देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले इसको हल करके आपको देखना होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, मैं आपको बता देता हूँ, अच्छे से आप लोग समझेंगे। ठीक है, देखिए ये हो गया a1, ये a1 हो गया, ये b1 हो गया और ये c1 हो गया। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे a1/a2 निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, 5 बटा कितना हो जाएगा, 5 बटा हो जाएगा 7, ये हो गया a2 ना, ये वाला a2। उसके बाद निकालेंगे b1/b2 निकालेंगे, तो यहाँ पे कितना है, b1 का मान 4 है और b2 का मान कितना है, 6 है। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसको ये तो कटेगा नहीं, ये कटेगा, तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 3, 2/3 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए c1 लिखेंगे c2, तो अब इसमें देखिए ये कितना है, 8 है और ये कितना है, -9 है। अब ये बताइए दोस्तों कि ये तीनों जो है ये किस स्थिति में दर्शा रहा है, ये जो है तीनों ऐसी स्थिति में दर्शाता है कि a1/a2 बराबर नॉट b1/b2 बराबर नॉट c1/c2। ठीक है, c1/c2 इस स्थिति में दर्शाता है। तो अब ये बताइए इस स्थिति में वो कौन सी रेखाएं पर निरूपित होती है। तो अब ये बताइए दोस्तों, a1/a2 बराबर नॉट b1/b2 बराबर नॉट c1/c2 जो है किस स्थिति में दर्शाती है, ये होता है प्रतिच्छेदी रेखा में। तो देखिए यहाँ पे प्रतिच्छेदी कहाँ पर है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में दिया है कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ये वाला ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए
देखिए अगला दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि यदि समीकरण निकाय का आलेख दो समांतर रेखाएं हो तो समीकरण जो है समीकरण निकाय होगा। तो देखिए यहाँ पे दो समांतर रेखाएं हो तो समीकरण निकाय होगा, तो ये आपको पूछा गया है। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, मैं आपको बता दूं, ये हो जाएगा विरोधी, क्योंकि समांतर रेखाओं में क्या होता है, समांतर रेखाओं में a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नॉट c1/c2 होता है, यानी कि a1/a2 और बराबर b1/b2 होता है, यानी कि दो स्थितियां बराबर होती है, एक स्थिति बराबर नहीं होती है। तो ये क्या हो जाएगा, विरोधी हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, विरोध कर रहा है, यानी कि एक के बराबर है और एक के बराबर नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे कि दो रैखिक समीकरणों के अनेक हल होंगे यदि इनकी संगत रेखाएं होगी। चलिए मैं इसको थोड़ा सा जो है जूम आउट कर देता हूं, आपको अच्छे से दिख सके, और इसका मैं सॉल्यूशन भी आप दूंगा, क्योंकि यहाँ पे आप जो है सॉल्यूशन वाला यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ दो रैखिक समीकरणों के अनेक हल होंगे यदि उनकी संगत रेखाएं होगी। अगर संगत रेखाएं होती है तो हम क्या कर रहे हैं, अनेक हल होंगे। तो अनेक हल के लिए कौन सी स्थिति होती है दोस्तों, ये होता है संपाती रेखाएं। संपाती कहाँ पे रहे, ऑप्शन नंबर 1 में, तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखेंगे समीकरण x + y = 14 x - y = 4 के हल है। देखिए इसका तो मैं आंसर आपको दिया हूं ना, इसका आंसर क्या आया था, 9 और 5 आया था, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में दिया है। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि 2x - 3y + 2 बराबर 0 है, 6x - 9y + 5 बराबर 0 के कितने हल होंगे। तो देखिए दो समीकरण दिया है, तो इसका हल कितना होगा, अनंत हल होगा। अनंत हल इसका निकालेंगे ना, क्योंकि दो समीकरण को हम किसी भी विधि से हल निकाल सकते हैं, बहुत बार निकाल सकते हैं, अनगिनत निकाल सकते हैं, इसलिए अनंत हो जाएगा। अगला समीकरण दिया है कि समीकरण युग्म 2x - 3y + 2 = 0, 6x - 9y + 5 = 0 के कितने हल होंगे। तो इसका भी क्या होगा, ये भी अनंत हल होगा। ठीक है, देखिए एक चीज़ मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, आपको अगर ये शॉर्ट में आपको नहीं समझ में आ रहा है, मैं आपको इसको अच्छे से क्लियर करके बता देता हूं, अच्छे से आप लोग समझेंगे। देखिए इसको क्या करेंगे, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 के रूप में लिखेंगे। अगर वो पूरी तरह से बराबर हो जाता है, पूरी तरह से जो है एक दूसरे का अपोजिट होता है, तो वो क्या हो जाएगा, आप उस स्थिति में उसको बना सकते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि x + y = 3 और 2x + 2y = 6 के हल होंगे। तो इसका कितने हल होंगे, तो इसका भी तो वही होगा ना, अनंत हल होंगे, क्योंकि यहाँ पे ये दिया हुआ, ये थोड़ी ना दिया है कि इस कौन सी विधि से हल निकालना, नहीं, तो इसका कोई भी विधि से निकाल सकते हैं, अनंत हो जाएगा। देखिए अगला है कि समीकरण निकाय x + 2y = 3, 5x + ky = 15 के अनगिनत हल होने के लिए k का मान होगा। तो अनगिनत होने के लिए मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए क्या स्थिति होनी चाहिए बच्चों। तो मैं आपको बता दूं कि आप जो है ऐसे करेंगे, देखो मैं आपको इसको जो है अच्छे से बता देता हूं, अच्छे से आप लोग जो है समझ लेंगे। देखिए यहाँ पे जो है k की जगह में क्या है, ये b2 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, a1/a2 लिखेंगे, a1/a2 लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा 5। ठीक है, उसके बाद b1/b2 लिखेंगे, a1/a2 लिख दिए, b1/b2 का मान हो जाएगा, b1 का मान है 2 और b2 का मान है k, और उसके बाद क्या है, c1/c2 लिखेंगे। तो c1 का मान कितना है, 3 है, और c2 का मान कितना है, 15 है। तो ये देखिए ये आ गया। अब यहाँ पे करेंगे क्या बच्चों, देखना है कि यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा कि कह रहा है कि अनगिनत स्थिति के लिए, अनगिनत के लिए क्या होता है कि a1/a2, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इधर। ठीक है, a1/a2, देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, इस स्थिति को दर्शाती है। तो अभी यहाँ पे करेंगे क्या, ये दोनों बराबर होता है, फिर इस दोनों को बराबर करेंगे, तो ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ आपको लिख देना है 1/5 बराबर, ठीक है, पहले लिखेंगे, देखो 2, ये इसको करेंगे 3/5। तो देखो यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा 15, 15/15 होगा ना, क्योंकि ये कोना कोनी गुना करेंगे, एक स्थिति में तो बराबर आ गया। अब दूसरा वाला लिखेंगे, तो दूसरा वाला क्या करेंगे, इसको इसी तरह करेंगे, ये वाला 2 और इसमें 15 से। ठीक है, तो यहाँ पे 2 और 15 से करेंगे, 2 और 2 बट्टा क्या हो, नीचे है 2 बट्टा के है ना, 2 बट्टा के लिखेंगे, बराबर क्या हो जाएगा, 3 बट्टा हो जाएगा 15, 3 बट्टा हो जाएगा 15। तो इसको करेंगे, देखो 15 दूनी कितना हो गया 30, 15 दूनी कितना हो गया, इसको ऐसे गुना करेंगे कोना कोनी, ये हो जाएगा तुम्हारा 3x। ठीक है, अच्छे से समझेंगे,
थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो रहा है बच्चों, आप लोग इसको अच्छे से समझेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है कि माउस से लिख रहे हैं ना, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x बराबर क्या हो जाएगा 15 दूनी हो जाएगा 30, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे 30 लिख देना है। दोस्तों अगर आप थोड़ा सा भी हेल्प करना चाहेंगे तो आप मुझे जो है हेल्प कर सकते हैं, कि दोस्तों अगर क्योंकि अभी तो जो है थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, तो क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों के लिए पेन टैब ले लूँ, उसके बाद मैं आपको अच्छे से इसका सोल्यूशन करके दूंगा। इससे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, तो जल्द से जल्द आ जाएगा पेन टैब, तो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। इसको अच्छे से समझेंगे। देखिए ये वाला क्या हो जाएगा 3x बराबर 30 हो गया ना, तो यहाँ पे x बराबर लिखेंगे ऐसे करके 30 बट्टा कितना हो गया 3 हो गया, 30 बट्टा 3। तो इसको हम कटाएंगे कितना बार में 10 बार में। तो देखिए x का मान कितना निकला 10, तो x का मान 10 कहाँ पे है 2 नंबर में है, तो यही वाला आपका आंसर हो जाएगा ना। देखिए कौन सा होगा आपका, तो ये आपका हो जाएगा, इसका k का मान कितना निकला 10 निकला, तो 2 नंबर में k का मान 10 दिया, तो ये वाला आपका हो जाएगा 10, ठीक है। इसको अच्छे से समझ लीजिए। देखो अच्छे से समझ गए हैं तो नीचे कमेंट करेंगे हाँ या ना, ठीक है। अच्छे से आप लोग समझे या नहीं समझे, नीचे कमेंट एक बार जरूर कर देंगे बच्चों, ताकि मैं भी समझ सकूं कि आप लोगों को किस तरीके से बताना है, किस लैंग्वेज में आपको समझाना है, जो कि आपको आसानी से समझ में आ सके। क्योंकि एग्जाम में आपको मैं तो जाऊंगा नहीं, ठीक है, और ना ही जो है आप मोबाइल लेके जाओगे जो कि आपको समझ में आएगा, तो आपको सिर्फ खुद से वहां पे बनाना है, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है कि x बराबर 1 है, x बराबर क्या है 1 दिया हुआ है, और y बराबर 2 दिया है। तो यहाँ पे कहता है कि a का जो है वो मान यहाँ पे रखा है, तो a का मान क्या होगा बच्चों, यहाँ पे समझेंगे। तो यहाँ पे x के जगह में यहाँ पे 3, देखो दोनों हम समीकरण ले लेता हूँ, एक ही समीकरण लेता हूँ ये वाला, ठीक है। देखिए चलिए इसको हम ले लेता हूँ। यहाँ पे ये कह रहा है कि हल हो तो a का मान होगा, तो हल होगा, यहाँ पे थोड़ी ना कह रहा कि अनेक हल होगा, ये होगा। तो आपको करना क्या बच्चों, यहाँ पे समझेंगे। देखो ये 3 है ना, x के जगह में यहाँ पे 1 लिखेंगे, ठीक है, और प्लस लिखेंगे यहाँ पे क्या a2 है ना, a2 यहाँ पे a के जगह में क्या है a लिखेंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1, तो 1 गुना हो जाएगा 2, तो इसको लिखेंगे 3 हो जाएगा, प्लस लिखेंगे कितना हो जाएगा 2a बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसको करेंगे क्या, यहाँ पे 2a लिखेंगे, ठीक है, बराबर लिखेंगे। अब ये 1 है, जरा ध्यान दीजिएगा 1 है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे इस जगह, और ये वाला क्या हो जाएगा इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे 2a बराबर हो जाएगा कितना -2 हो जाएगा। तो अभी क्या करेंगे a बराबर हो जाएगा -2/2। इसको अगर हम कटाएंगे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो देखिए -1 जो है किस ऑप्शन में दिया हुआ है, -1 है बच्चों यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में, तो यही वाला आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से बनाना, अगर ये इससे आपको कोई लेना देना नहीं होगा। अगर मान लो चलो इसी में आपका आंसर हो जाए, इसको हम क्यों बनाएंगे, तो इसी से आपका आंसर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पे पूछा गया कि समीकरण जो है निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल के लिए कौन सा स्थिति होनी चाहिए, कौन सा जो है तुलनात्मक जो है विधि होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अद्वितीय हल पूछा गया है, तो अद्वितीय हल के लिए क्या होता है a1/a2 बराबर नॉट b1/b2 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया हुआ है, ठीक है। अगला है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के अनंत हल होंगे की शर्त है, यानी अनेक हल होने की शर्तें क्या होती है। अनंत हल यानी कि अनेक हल होने के लिए क्या शर्तें होती है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होती है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में दिया हुआ है, ठीक है। तो वो आपका आंसर आपका ये वाला हो जाएगा ना 2 नंबर। चलिए अगला है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म एक अद्वितीय हल होने की शर्त है। एक अद्वितीय हल होने की शर्त आपको पूछी गई है, तो अद्वितीय हल होने की शर्त क्या होती है बच्चों, a1/a2 बराबर नॉट b1/b2 होती है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में दिया हुआ है। तो दोस्तों इस वीडियो में जो है मैंने आप लोगों को 2 चर वाले रैखिक समीकरण के ऑब्जेक्टिव साथ में दोस्तों मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता दिया हूं, ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे से जो है उसको क्लियर कर सकें। इससे रिलेटेड अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका एक भी नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है, बशर्ते आपका रिविजन होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार से सभी जो है चैप्टर वाइज मैं आपको जो है पूरी तरह से डिटेल के अनुसार मैं आपको बताऊंगा, कोई भी जो है तक नहीं होगी, कोई भी कोताही नहीं होगी, आपको अच्छे से समझाऊंगा, ताकि कितनी भी बड़ी वीडियो हो जाए आपको अच्छे से पूरा बताकर मैं जो है एग्जाम में भेजूंगा, ठीक है। तो आप लोग जो है इस वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करते जाइएगा। तो चलो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।